मेरा नाम प्राची जैन है और मैं शुजालपुर की रहने वाली हूँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो शुजालपुर में पर्व पर्युषण के पावन अवसर पर शिविर आयोजित होने जा रहा है, उसकी क्या विधि है और हम उस शिविर का क्या कैसे लाभ ले सकते हैं? प्रासंगिक है और ये जो नहीं आए उनको भी बता सकते हैं। पहली बात तो यह है, इस शिविर का नाम है श्रावक संस्कार शिविर। श्रावक के संस्कार कैसे होना चाहिए, 10 दिन में ये अपने को सुनने को, सीखने को, करने को मिलेगा। श्रावक शब्द का अर्थ होता है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। कभी कभी श्रद्धा होती है तो विवेक नहीं होता, विवेक होता तो क्रिया नहीं होती, प्रतिक्रिया करते तो कभी श्रद्धा नहीं होती, तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो सर्वप्रथम श्रावक को शब्द को समझे। आने वाले 10 दिन जो है 10 लक्षण पर्व के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मान लेना, जैसे आपसे पूछूं मैं 27 में 10 गए तो कितने बचे? बोलो, समझ के बोलियो, खतरा। हाँ, 27 में 10 गए कितने बचे? नकल मत करो अवध किशोर जी, 27 में 10 गए कितने बचे? हाँ, कितने बोला? 80। बोलो भाइयों, बताओ। मोनो, हाँ? सुनो, 27 नक्षत्र होते हैं। सुनो बच्चों, 27 नक्षत्र में 10 नक्षत्रों में ही वर्षा होने का योग होता है। यदि 10 नक्षत्रों में वर्षा नहीं हुई तो पूरा वर्ष शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार भाई जीवन में से यदि ये 10 नक्षत्र के 10 दिन यदि अलग कर दोगे तो हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। ये 10 लक्षण पर अपने को थ्योरी के लिए होते हैं कि हमें साल भर क्या करना है। साल भर प्रैक्टिकल और 10 दिन थ्योरी की होती। शिविर पहले में नहीं लगाता था, लगता था कि कब पर्व आ गए कब चले गए पता नहीं पड़ता था। घंटे 2 घंटे चिल्लाया आपने, जय जय नाथ परम गुरु होए, दिन भर गोल, रात में आरती करने आ गए। हमने शिविर प्रारंभ किया और शिविर में लोगों को तैयार किया। प्रारंभ में लगभग 100 ही लोग थे शिविर में। वो अच्छा लगा, दिन भर धर्म ध्यान का माहौल बना रहता था। और 100 लोग तो शिविर आरती के रूप में थे, 200 लोग देखने आते थे करते क्या है, तो 300 लोग अपने यहाँ पर यदि शिविर लग रहा है, यदि मान लो 300 लोग बाहर से आते हैं या शिविर में रहते हैं, तो ये मानना 1000 लोगों को धर्म ध्यान होने वाला है। तो जितने लोग शिविर में बैठेंगे उन्हें 1000 लोगों के धर्म ध्यान कराने का 6वां हिस्सा मिलने वाला है। यदि आप अकेले शिविर में नहीं बैठोगे तो 5 पूजन करोगे, 10 पूजन करोगे। उस शिविर में बैठ गए, भले आपने 1 पूजन की और सब लोगों ने पूजन की और उन्होंने 6 पूजन की, तो आपको 1000 पूजन का धर्म लाभ मिलने वाला है। घर में रहते हैं, एक आसन आदि करने के भाव नहीं होते। जब शिविर में देखते हैं हमारे शिविर में शिविरार्थी भाई 10 दिन के उपवास कर रहे हैं, 5 दिन के उपवास कर रहे हैं, तो लगता अपन एक आसन तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा होता है, संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सुन रहे ना, बचपन में जब 5-7 साल के होंगे तो हम बड़े ठाट बाट से आज हमारा एक आसन है, एक आसन करेंगे। और घर के जो ज्येष्ठ लोग होते थे, भैया एक आसन तो सुबह हो गया ना, अब तो शाम को अंतर कर लो।
चलो रोटी ना खाओ, पूड़ी खा लो, अच्छे से मसाले से पूड़ी खा लेते थे, हमारा एक आसन है। अब यदि शिविर में होते तो लगता कि नहीं, एक आसन पूड़ी खा के नहीं होता, एक आसन ऐसा होता। पहली बात तो कहूं, शिविर को हवा नहीं मानना, बहुत आसान है। देखो आप लोग 10 लक्षण पर्व में जल्दी उठते होंगे, 5 के लगभग उठ जाते होंगे, पक्का है ना? 5 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं, सब लोग उठ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? कुछ खाते पीते नहीं, सीधा मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, अभिषेक देखते हैं और 5-6 पूजन करते हैं। 1-1.5 घंटा निकल गया, ठीक है ना? अब 8 बज गए, फिर जो पंडित जी वगैरह आते हैं, कुछ बोलते सुनाते सुनते, 10 बज गए। 10 बजे गए, भोजन पानी बनाते ही शिविर में रहो नहीं रहो, 12 बज गए। फिर जाप वगैरह भी करते हैं, फिर दोपहर में भी कुछ कार्यक्रम चलता है, कम ज्यादा लोग आते हैं, तो वो शिविर में होता है। इसके बाद में शाम को प्रतिक्रमण होता है, आचार्य भक्ति ध्यान होता है। अपने चित्त को कैसे एकाग्र करें, ये नई नई विधाएं आपके बीच में रखी जाएंगी। और शाम को प्रवचन वगैरह होगा, कार्यक्रम होंगे। एक आसन कर सकते हो, अच्छा है, उपवास करो और अच्छा है। एक आसन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, शाम को स्वल्पाहार रहेगा। अब सुनो, मेरे शिविर में छोटी उम्र के बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। एक 10-11 साल का बच्चा था, वो रायसेन जिले के सुल्तानपुर से आया था, पारस नाम का। बिना शिविर में हमने उसको बुलाया, बेटा इधर आओ, तुम्हारी छोटी उम्र, अभी 6ठी कक्षा में पढ़ते हो, इतना काम करना पड़ता दिन भर है, तो ऐसा करो, हम कोई से नहीं कहेंगे, भले शिविर में एक बार भोजन मिलता है, हम आपको 2 केला के पराठे मंगा दे बनवा के लंच बॉक्स में, चुपचाप खा लेना स्वल्पहार के साथ में। परेशान तो वो हमारे कान में बोलता है, सुनो महाराज चिंता ना करो, हम तो काजू किस्म अच्छे से खा लेते हैं, क्या हम पराठे न बनवाओ, हम तो संजा की अच्छो 2 गिलास दूध पी लाओ और 2-3 मुट्ठी काजू किशमिश खा लाए तो टंच हो जाते, हमें रोटी नहीं खाने, पराठे नहीं खाने। शाम को भोजन तो नहीं मिलता, किंतु स्वल्पहार जो होता है ना, वो स्वल्पहार ही पूर्ण आहार हो जाता है। और देखो बरस भर रोटी दाल खाती, एक केला की चिप्स यदि 1 कटोरा मिल जाए तो क्या दिक्कत होता है? यदि 100-200 ग्राम काजू किसी छोरा बादाम मिल जाए तो क्या रोटी खाना है? सुन रहे ना? इसलिए शाम को वो लगता नहीं है एक आसन है, और एक माहौल बनता है, लोग 10-10 उपवास करने वाले भी आते। अब सचिन भैया शिविर में बैठे, पहला नंबर, पहला फार्म हमारे सचिन भैया ने भरा। आपके नगर के प्रथम नागरिक ने शिविर के प्रथम नागरिक बनने का स्थान निश्चित कर लिया है। अब मान लो सचिन भैया को 2 बार खाने की आदत है, अब मान लो बगल वाला उपवास कर रहा है और 4 लोग उपवास कर रहे हैं, आप 2 बार खा रहे हैं। अब मनोवैज्ञानिक दबाव क्या बनेगा बताओ, बोलो। 10 उपवास, आपके बीच में भी कोई 4 लोग 10 उपवास कर रहे हैं, बीच में आप बैठे, बोलो भोजन करोगे 2 बार? भैया अपन एक आसन ही कर लो, कल दूध पानी गला लेके आएंगे। सुनो, और शिविर में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनके पास में कोई कमी नहीं, घर में 200 कर्मचारी नियुक्त है, 4 पहिया 2 पहिया गाड़ियों के शोरूम है उनके पास में, मगर साधना करना अपना धर्म है। शरीर भी स्वस्थ होता है और मन भी स्वस्थ होता है, आत्मा का कल्याण भी होता है। हमारे शिविर में बहुत सारे शिविरार्थी आए, एक अजय कुमार जी गाडरवाड़ा से आते हैं, सच बोल रहा हूं,
आएंगे, अनुभव सुनना, मैं बाद में भी कहूंगा। और ये पक्का है, जितने लोग शिविर में नहीं बैठेंगे तो मेरी कुंडली का गड़बड़ है, बाद में समझ में आएगा आपको। क्यों? शिविर की स्थिति ये बन जाती है, उन्होंने कहा कि मेरी बाईपास सर्जरी हुई है और मुझे शिविर में बैठना है, डॉक्टर साहब एक बार जांच कर लो। डॉक्टर ने कहा देखो धीरे साहब, शिविर में जा रहे हैं जाओ, मगर एक टेबलेट तो आपको लेना है जो हार्ट पेशेंट को लेना है। वहां तो दवाई इलाऊ नहीं, ऐसा मना भी नहीं करते दवाई का। कोशिश करो ना खाओ, कोशिश करो आयुर्वेदिक ले लो शुद्ध। अब उन्होंने डॉक्टर से क्या, अब दवाई तो ना खाएं। फिर भैया ये आखिरी शिविर होगा आपका। उन्होंने कहा आखिरी नहीं, हम तो शिविर के पहले दिन ही मर जाए, समाजीकरण के लाए वो तो दवाई न खाएं। उनको 2016 से 24 तक लगभग शिविर में लगातार आ रहे हैं और शिविर के निमित्त से वो गोली खाना ही बंद हो गया उनका सस्ते। आप लोग यदि अपनी शुगर बढ़ी नाप करके आना, 10 दिन में शुगर लेवल ना हो जाए तो कभी शिविर में नहीं आना, गारंटी से कहता हूं। एक डॉक्टर साहब थे गुलाब चंद जी, धन्यवाद गांव में, उनकी शुगर 450 पौने 500 होती थी, वो शिविर में आए तो 250 से अंदर हो गई शुगर। बताओ अब क्या चाहिए आपको? शिविर का लाभ, योगा सीखोगे, आसन लगाना सीखोगे, ध्यान करना सीखोगे, और अपने उपयोग को धर्म में लगाओगे, अपने आप 10 दिन में बीमारियां छू मंतर हो जाएंगी। इसलिए आप प्रयास करना, कोई तकलीफ होती है हमें बताना, आपको उपचार बताएंगे। और सही मायने में 10 दिन का शिविर कर लिया तो आपका दवाइयों से और डॉक्टरों से जो गुलामी है तो गुलामी से मुक्त होकर आजाद हो जाओगे। और इतना ही नहीं, शिविर करने से ऐसे अध्यात्म की भावना उत्पन्न होती है। हमारे कई शिविरार्थियों ने दीक्षा तक ले ली, मुनि बन गए। एक उत्तम चंद जी बंडा वाले, राजकुमार जी राजगढ़ वाले मुनि महाराज, सुन रहे? इसलिए एक बार जिंदगी में लाख काम छोड़ करके दुनिया के लिए समय देते, शिखर जी वगैरह जाके 10 दिन निकल जाते। एक बार अपने सुजालपुर के शांतिनाथ भगवान के चरणों में यही शिखर जी की आराधना करके देखो, दिशा दिशा बदल जाएगी।